एक अधूरा सा और दर्द भरी लव स्टोरी। इस स्टोरी का नाम है वो आखिरी खत। साल 2015 की बात है। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में नए सत्र की शुरुआत हो चुकी थी। क्लासरूम में हलचल थी, नई नई दोस्तियां बन रही थीं। वहीं बीए इंग्लिश ऑनर्स की क्लास में बैठा और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। किताबों से उसका उतना लगाव नहीं था जितना उसे कहानियों से था, और शायद उसी कहानियों ने उसे रिया से मिलवाया। रिया वो नाम नहीं, एक एहसास था। पहली बार जब उसने रिया को देखा, उसकी आंखों में कुछ गहराई थी, जैसे हर शब्द को आत्मा से महसूस कर रही हो। आरव ने धीरे धीरे उससे दोस्ती की शुरुआत की। रिया थोड़ी शांत, सजदा और बहुत गहरी लड़की थी। वो हर चीज़ को बहुत सोच कर कहती थी, और आरव वो तो बस रिया को सुनना चाहता था। कॉलेज के पहले साल में ही दोनों इतने करीब आ गए थे कि एक दूसरे के बिना दिन अधूरा लगता था, मगर दोनों में से किसी ने कभी भी इसका नाम नहीं लिया। समय बीतता गया। सेकेंड ईयर में कदम रखते रखते आरव को एहसास हुआ कि वो रिया से मोहब्बत करने लगा है, पर रिया हमेशा कुछ छिपाती सी रहती थी। जब भी आरव उसके करीब आने की कोशिश करता, वो कुछ कहे बिना मुस्कुरा देती और बात बदल देती। एक बार आरव ने उससे सीधे पूछ लिया, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? रिया ने बस इतना कहा, कुछ कहानियाँ अधूरी होती हैं आरव, और कभी कभी अधूरा रह जाना ही उनकी खूबसूरती होती है। आरव को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने रिया की बात को उसी की तरह मुस्कान में लपेट लिया। फाइनल ईयर की शुरुआत के साथ सब कुछ बदलने लगा। रिया क्लास से गायब रहने लगी, फ़ोन उठाना कम कर दिया और मिलने से कतराने लगी। एक दिन अचानक रिया ने कॉल किया, बोली कल मिल सकते हो? आरव बिना कुछ पूछे पहुंच गया। रिया पार्क में बैठी थी, वही पुरानी डायरी हाथ में लिए। आंखें सूजी हुई थी, पर मुस्कान अब भी वही थी। आरव, मैं जा रही हूँ, बहुत दूर, शायद फिर कभी मुलाकात न हो। आरव सन्न रह गया। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? रिया ने धीमे से जवाब दिया, कैंसर है, 3rd स्टेज। जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। आरव कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से बहते आंसू रिया की हथेली पर गिरते रहे। रिया ने उसे एक खत दिया, जब मैं न रहूं तब इसे पढ़ना। रिया के जाने के बाद आरव पूरी तरह टूट चुका था। कॉलेज खत्म हो गया, सब बिछड़ गए, और आरव वहीं ठहरा रहा, उसी पार्क में, उसी याद में। कई महीनों के बाद उसने उस खत को खोला। उसमें लिखा था, प्रिय आरव, तुम्हारे बिना ये ज़िंदगी मैंने कभी सोची नहीं थी, पर जब मुझे अपनी सच्चाई का पता चला तो मैंने तुमसे दूर जाना ही बेहतर समझा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बीमारी तुम्हारे सपनों के बीच दीवार बने। मुझे मालूम है तुम मुझे पूरी ज़िंदगी चाहते थे, पर मैं सिर्फ कुछ लम्हों की मेहमान थी। मेरी यादें तुम्हारे साथ रहेगी। कभी जब अकेले बैठो तो मेरी वो डायरी खोल लेना, हर पन्ना तुम्हारे नाम है। मुझे माफ़ कर देना, मैं अधूरी रह गई। आज इतने साल बाद भी आरव हर साल उस पार्क में जाता है। रिया की डायरी अब भी उसकी अलमारी में रखी है, और वो आखिरी खत उसका सबसे कीमती खजाना है। उसने शादी नहीं की, कहता है, मैं एक पूरी ज़िंदगी जी चुका हूँ, बस एक अधूरी मोहब्बत के साथ।